थोड़ी देर पहले ना मैंने देखा स्टेज पे जब तुम थे, आप कुछ आंसू साफ कर रहे थे। नहीं, आज भी पसंद करते हो ना उसे? मेरी जिंदगी आपसे है, किसी और की जगह ही नहीं है वो रतन। ऐसा नहीं तो हो सकता ना कि तुमने इतिहास रखा हुआ उस दिन बताया ना। क्या हालत है? ये गलत है। तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो और वो लड़की इसके बारे में तो कुछ नहीं जानती और उसके साथ बैठी है। पता नहीं ऐसा क्या है उसको, कोई टकराता नहीं है ये सब। आपको गलत फहमी है, आपको किसी ने नहीं ठुकराया, आप तो खुद हाथ थाम के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हाथ थामने वाले अक्सर हाथ छोड़ देते हैं, ये जिंदगी में सिखाया। आपने जो आजमा के देख लिया, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी छोड़ दो। देखा तो आपने उससे? सना आई थिंक निकाह हो चुका है, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। सुफियान, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, रस्में अभी होनी है। इसमें पहले भी हमारे बगैर हो गई थी ना, अब भी हो जाएंगे। तुमने ही तो कहा था कि हमारे बगैर कर लें रस्में। मैंने कहा था, मान गए ये लोग। इन लोगों ने? तुम्हारे मामू ममानी है। तो यही तो अफसोस है मुझे कि उन्होंने मुझे सिर्फ अपना बाचा समझा। तो क्यों बोल रहे हैं, मैं उनका दामाद भी तो हूँ। मैं भी तो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ जो अपने दूसरे दामाद को दे रहे हैं। क्या कसूर है कि मैं गरीब हूँ बस? नहीं ये कसूर है मेरा? नहीं सुफियान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चीजें जल्दी से फ्री हो जाओ, मैं बाहर गार्डन में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अच्छा, अम्मी को तो बता दो ना। जल्दी करो। और तुम भी मिल लो अम्मी से। मिल लिया मैंने उनसे। सुफियान, इसको क्या हुआ? जी वो भाई वो थक गया है, घर जाने का कह रहा है। क्या मतलब घर चलती हैं? अभी सारी रस्में रहती हैं, ऐसे घर चलते हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वहाँ बैठना है ना रस्मों के लिए। मैं दरअसल चिल्लर लेने आया था ना, वो तुम रस्म कर रही होगी तो। मजाक कर रहा हूँ यार, कड़क कड़क नोट लेकर आया हूँ तुम्हारी रस्मों के लिए। चलो तुम जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जी अम्मी, मैं बात कर रही। जी मैं आती, आप एंजॉय करिए। क्या हो गया सना, क्यों बदतमीज हो रही हो? अम्मी, सुफियान घर चलने का कह रहा। क्या पागल हो गया है क्या वो? को पता नहीं है अभी रुखसती नहीं हुई, इतनी रस्में बाकी है, ऐसे कैसे तुम्हें ले जा सकता है वो? तानीम, मैंने समझाने की कोशिश की, नहीं मान रहा। सना मुझे सच सच बताओ, ये सुल्ताना की हरकत तो नहीं है? क्या हो गया अम्मी, ऐसा क्यों करेंगी? वो तो घर पर है। क्यों करेगी? इंसान के दिल में खोट हो ना, 7 समंदर पार से भी बहुत कुछ कर लेता है। ये मैं सोच रही हूँ सुफियान ने ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? कभी भी उसने ऐसी अजनबियत तो नहीं दिखाई। अम्मी वो दरअसल सुफियान गया था सारा से बात करने, मगर दोनों में कोई बहस हुई है,
इसलिए सुफियान का मूड ख़राब है, वो इसलिए कह रहा है कि चलो घर। ओह सारा, इस सारा ने तो हमारे घर को तबाह करने का सोच रखा है। इस जरा सा सुकून होता है और ये फसाद मचा के रख देती है। अब्बू के बेजा लाड की वजह से हो रहा है ये सब। तो तुम्हारे अब्बू को तो मैंने 1000 बार समझाया, उनकी समझ में बात ही नहीं आती। जब तूफान खड़ा कर देती है ना, फिर उन्हें होश आता है। आज तो मैं इसको खरी खरी सुना के रहूंगी। अरे कसम खुदा का, अल्लाह ने इतना अच्छा शौहर दिया है, इतना बड़ा घर है, ठाट बाट है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन लोगों की जिंदगियों में पाग लगाती फिरती है। मैं जाके पूछती हूँ। अम्मी नहीं, अभी ना बात करें। अभी बात करेंगी तो बिला वजह मेहमानों के सामने तमाशा बनेगा। वो यही चाहती कि हमारी गुर्बत का तमाशा बने। सना, मैं सामान लो, हम घर जा रहे हैं। सलाह कह रहे हैं कि सब तस्वीरों के लिए आ जाऊं। उनसे कह दीजिएगा कि हम घर वापस जा रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पिक्चर में। तो फिर बेहतर यही होगा कि अपने भाई से ये बात खुद ही कर लूं। ठीक, जल्दी से अपना सामान लो, मैं वेट करूँ तुम्हारा। मैं अम्मी, मैं सामान लेकर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बेटा बचपन से जानता हूँ तुम्हें, अच्छे से पता है जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है तो इस तरह मुंह लटका के कोने में खड़े होते हो। बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यार, कोई मूड ऑफ नहीं है मेरा। घर जाना है बस मुझे। घर जाना? घर क्यों जाना? कुछ नहीं हुआ। क्या जाना है? क्यों? रुखसती तक रुक जाओ, फिर नखरे क्यों दिखा रहे हो? जहाँ शादी होगी है रुखसती भी हो ही जाएगी। रही बात नखरे की, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हमको नखरा दिखा सकें। मालो दौलत नहीं है, नामो नमूद नहीं। एक सेकेंड, ये पैसे दौलत की बात कहाँ से आ गई? क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? रुक जाओ भाई। कुछ भी नहीं हुआ यार, अम्मी घर पे अकेली हैं, इस वजह से जाना हमसे। ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे भाई खाना खाकर आराम से चले जाना। शिरकत करनी थी, बस हो गई, खाना रहने थे। सुफियान मेरी एक ही बहन है, इतनी रस्में रहती हैं। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। कहीं तो कह रहा है रुक जाओ ना। अरे मियाँ, बड़े भाई हो, जरा रूप से कहो रुक जाओ। हैं? फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं रुकते साहब। सुफियान मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। रुक जाओ सुफियान। नहीं भाई, रुक जाऊंगा तो मसला हो जाएगा। अरे भाई क्या मसला हो जाएगा? हैं? जहाँ इतनी देर रुके हो तो मतलब थोड़ी देर और रुक जाओ, खाना खाकर चले जाना। सालार भाई है ना, इन्हें खिलाइए, सारा को खिलाइए। पता नहीं बेटा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुम खाना खाकर जाते तो अच्छी बात थी। देखो मुझे नहीं पता कि किस बात से तुम्हारा दिल दुख है। जो भी बात है यार, मिट्टी डालो उस पे। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम बहुत खास हो हमारे लिए यहाँ पर। मुझे भी ये लगता था कि प्यार और तवज्जो माने रखती है, लेकिन पैसा हर चीज पर हावी आ जाता है। सर माजर चाहता हूँ मामू जान, मुझे जाना होगा, सना को भी लेकर जाना है। हम तो एंजॉय कर लेना रुखसती। आओ आ जाओ।
खाला आप तो कहती थी कि मैं जिसकी ज़िंदगी में शामिल होंगी वो मुझे सर आंखों पर बिठाएगा, लेकिन यहाँ तो किसी ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मैं तो उनको उनके माजी के साथ कबूल कर चुकी थी, लेकिन शायद उन्हें मेरा छुपा हुआ माजी मुझसे दूर कर रहा है। लेकिन मैं क्या बताऊँ उन्हें कि मेरा माजी तो वो खाली घर है जिसमें बहुत सारे खदशात और खौफ के भूत रहते हैं। मेरे पास तो कोई शनाख्ती नहीं है, माँ को देखा नहीं, बाप ने 4 साल की उम्र में किसी गुनाह से की जाने वाली तौबा की तरह मुझसे मुंह फेर लिया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं जिन्हें खाला कहती थी उनसे मेरा खून का कोई रिश्ता था भी या नहीं। अजान, कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं बाहर लाउंज में सो रहा हूँ, आप यहाँ पे कंफर्टेबल होकर सो जाएं। अगर आपको कुछ चाहिए हुआ तो बता दीजिएगा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम लोग इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? अम्मी आप घर में अकेली थी ना, तो इस वजह से मैंने कहा जल्दी चले जाते हैं। मामू का घर कौन सा दूर है। झूठ मत बोलो, सच बताओ पप्पू को। तुम जाओ अपने कमरे। इसको क्या हो गया? इसका मूड क्यों खराब है? अरे अम्मी जल्दी ले आना वापस, तो इस वजह से मूड ख़राब है इसका बस। हाँ तो सही, तो मूड खराब हुआ है ना उसका। तुम लोग एक तो गए इतना लेट और फिर इतना जल्दी भी उसको वापस ले आए। क्योंकि अम्मी आप वो चची जान घर में अकेली थी ना, इस वजह से आना पड़ा। सुफियान मेरी बात सुन लो, आज के बाद हमारे घर से इशरत आंटी के घर कोई नहीं जाएगा। भाभी बीच में कहाँ से आ गई? क्योंकि आज जो हमारा हाल है ना, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की मुदाखलत की वजह से। तुम किस लहजे में बात कर रही हो? पप्पू आप तो मेरा लहजा नजर आ रहा है मगर तकलीफ नहीं। और वहाँ जो पूरी तकरीब में हमारी बेइज्जती की है उसने, उसका क्या? अरे मुझे बताओ तो सही, तुम किसकी बात कर रही हो? आपकी चहीती बेटी सारा की। आपको पता है उसने सुफियान को गुर्बत के ताने दिए, पूरी तकरीब में से नीचा दिखाया है, इसीलिए निकाह होते ही हम लोग चले आए। हो गया तुम्हारा? प्लीज अब कमरे में चली जाओ। कुछ चाहिए आप? कुछ नहीं चाहिए। क्या सोच रही थी? बस बैठी हुई थी। बैठी हुई थी। जान दो तुम्हारे दिल की कैफियत। इट्स ओके, डोंट बी जेलस। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख जाओ। मैं जेलस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन दुखी जरूर हूँ। क्यों दुखी क्यों? सना की वजह से। मैं भी क्या करता अगर सुफियान को एहसास कमतरी में ना डालता हूँ। सुफियान की एहसास कमतरी से आपको क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा। उसे लगता है कि सना उससे मोहब्बत करती है उसकी गुर्बत के बावजूद। कि मैं उसे बताना चाहता हूँ कि दुनिया की हर औरत तब तक टिकी रहती है जब तक इंसान के पास दौलत होती। तुम भी तो दौलत की वजह से ही हो मेरे साथ। इतनी मैंने कोशिश की तुमसे दूर जाने की, हर बार वापस चले आते।
मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आपको यकीन आ जाए कि मैं आपसे वाकई मोहब्बत करती हूँ। आपके अलावा मुझे कुछ भी नहीं नजर आता है। फिर भी आप मेरे बारे में इस तरह से सोचते हैं। क्यों? सारा तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता मैं। दुनिया की ना हर औरत के बारे में ऐसा ही सोचता। हर औरत लालची होती। गलत सोचते हैं। आपकी अम्मी भी तो एक औरत है, भूल जाते हैं आप शायद। वो भी लालची है। डैड बताते थे मुझे, थी भी लड़ाई करना है मेरी माँ से, लेकिन डिवोर्स ही मांगे। अपनी वालदा के बारे में इस तरह से बात नहीं करती। और शायद ऐसा हो कि उन्होंने आपकी मोहब्बत में डिवोर्स ना लिया ताकि आप अपने वालिद से अलग ना हो। मेरी माँ है ना, मुझे ज्यादा पता है। ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है। यार मुझे तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं आ रहा। मैं खुद सारा से पूछूंगा। हाँ हाँ, जाइए अपना शौक पूरा कर लीजिए। मुझे तो पता था आपको मेरी बात पे तो एतबार होगा नहीं। इमराना तुम खुद सोचो ना, वो कोई बात है करने वाली है? वो ऐसा क्यों करेगी? तो आपको क्या लगता है सुफियान का दिमाग खराब हो गया है क्या है जो वो शादी स्पॉइल करके जाएगा? और सना, वो बेचारी रुकने के इरादे से आई थी, सारी तैयारी करके आई थी, लेकिन सारा ने उसकी सारी खुशी बर्बाद कर दी। सारा की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो आप इधर उधर नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहते, है ना? तो फिर मैं क्या करूं बताओ? हैं? उसे हाथ से पकड़ के घर से निकाल दूं? वो दामाद जिसने हर बुरे भले में हमारा साथ दिया है, उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? इमरान, अगर जिंदगी में कोई तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ आकर सिर्फ खड़ा हो जाए ना, तो जिंदगी भर उसका एहसान मानना चाहिए। और वो जो निकाह की रस्म में तुमने सारा को इग्नोर किया है, बल्कि उसे धकेला भी, वो तो शुक्र करो कि दामाद ने इस बात का बुरा नहीं मनाया। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? अगर आपके दामाद ने हमारी मदद की है तो हम अपनी छोटी बेटी पर होने वाले जुल्म सितम को उसकी नेकियों पे वार दें? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये शादी का घर है। अरे उम्र पड़ी है गिले शिकवों के लिए। उम्र तो पड़ी है, लेकिन आधे रास्ते में अगर दिल में बदगुमानी की गिरा पड़ जाए ना, तो सारी उम्र नहीं खुलती। आप सारा को नहीं समझा सकते ना, तो अपनी बहन को तो समझाएं। हमारी बेटी को अपनी बेटी बना के लेकर गई है, तो फिर उसे बेटी बना कर रखे। अगर सास बनने की कोशिश करेगी ना, तो फिर मैं भी समदन बनने में देर नहीं लगाऊंगी। उफ, इमराना, औरतों को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। अरे बाबा, घूरो मत, मौका मिलेगा तो कह दूंगा उसे। मैं क्यों उठाऊं फोन? तुमने मेरे बेटे और बहू को जलील किया था। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। हाँ, क्यों किया भाई फोन? मैं जानती हूँ सना और सुफियान ने आपसे क्या कहा होगा। मैं मुजरिम हूँ। तो मुजरिम को तो सजा मिलनी चाहिए ना। भुगत तो रही हूँ सजा, अपने हर सांस के बदले।
मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा बेटा और बहू बहुत अजीज़ है। मेरी बहन मुझे भी बहुत अजीज है, लेकिन फुप्पो कभी कभार अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना भी गलत साबित होता है। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ कि मुझे फ़ोन क्यों किया है? वो दरअसल मैं चाह रही थी कि आंटी घर पे अकेली हैं, आप अगर जाके चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है तो। अच्छा ठीक है, मैं भी जाके देखती हूँ। मिसेस सालार, आपने पप्पो को कॉल क्यों किए? मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया है ताकि वो जाके आंटी को देख लें। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो ठीक तो है, मुझे फिक्र हो रही थी। अच्छा, आपके बेहिस दिल को किसी की फिक्र भी होती है? वाह है, ये मेरा मसला नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सास आपकी है तो केयर भी आप ही करें। और अगर आना जाना इतना ही जरूरी है तो कोई नर्स रख ले। रुपए पैसे की कोई कमी तो नहीं है ना आपको? हाँ सारा, क्यों बात को बढ़ा रही हो? छोड़ो तो मुझे फ़ोन। ले मुझे भी इस मुनाफिक से बात करने का कोई शौक नहीं। लेकिन एक बात सुन ले पप्पू, आप आंटी के घर नहीं जाएंगी। अगर आप वहां गई तो नतीजे की आप खुद जिम्मेदार होंगी। अरे तुम फिक्र मत करो, ये तो बच्ची है, सोचे समझे बगैर बोल देती है। मैं मौका देखकर जाती हूँ उनकी तरफ। ठीक है फुप्पो, थैंक यू, खुदा हाफिज। चाहिए तुम्हें मैंने कहा था ना कि मॉम की केयर करनी है, उन्हें फ़ोन क्यों करना पड़ा मुझे? पुप्पो उनके पास ही थी, बल्कि आंटी अभी मेडिसिन लेके सो गई थी। पुप्पो बस 2 मिनट के लिए नेक्सी गई थी। ये पता है उनकी तबीयत खराब हो गई, क्यों जिम्मेदारी उठाई थी अगर पूरी नहीं कर सकती थी तो? मुझे माफ कर दे। क्या माफ कर दे? मैं पहुंच रहा हूं, तुम एक दफा चले जाओ, देख लो ना उनको। ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या देख रही हो? जाओ जाके सामान पैक करो, निकलना है हमने। मैं अम्मी अब्बू को बता देती हूँ कि हम घर जा रहे हैं। क्या अम्मी अब्बू को बताते हो? क्या लगता है तुम्हें? सना को अपनी बेटी मानते हैं, तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझते, और जितना प्रोटोकॉल मिल रहा है ना मेरी वजह से मिल रहा है। सही कहती थी अभी भी तुम्हारे बारे में। तुम तो चाहती हो मेरी माँ रास्ते से हट जाए तो कि तुम्हारा पत्ता साफ हो जाए। खुदा का खौफ करे, अल्लाह ताला जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। बस अपनी मन करो, जाओ जाके सामान पैक करो, जाओ जल्दी। अरे अरे भाभी क्या हुआ? आराम से आए आए, बैठे, आप यहाँ बैठे, चले हाँ बैठे, बैठ जाए। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखा ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि कुछ ना खाने की वजह से आपका बीपी लो हो गया था, और कुछ भी नहीं है। सारा कहाँ है? वो सालार के साथ जरा बाहर गई है भाभी। मुझे बताएं अब आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत वीकनेस है सुल्ताना, घबराहट भी होती है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। अल्लाह ना करे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह से। और वैसे भी देखें ना, अल्लाह ताला जब बीमारी देता है तो उसका इलाज भी देता है। आप ठीक हो जाएंगी। कब ठीक होंगी सुल्ताना? इतने दिन हो गए हैं इस हालत में, अब तंग होने लगी हूँ मैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं। अच्छा अब आप ऐसी बातें बिल्कुल मत करें और पहले की तरह हंसती बोलती रहें। बिल्कुल ठीक है आप, कुछ नहीं हुआ है आपको। सुल्ताना, मैंने सारी उम्र हमारे साथ बहुत बुरा किया है ना, लेकिन तुमने इस वक्त पे मेरा साथ नहीं छोड़ा।
बहुत नेक औरत हो, बहुत अच्छी हो, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ। अच्छा बस, अब इस तरह की बातें मत सोचें। मैं अपना फर्ज पूरा करती हूँ। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, फिर आपको दवाई भी देती हूँ, ठीक है? आज का एक्ट अच्छा था, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैंने अंकल को मैसेज कर दिया था। अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोगों का क्रिटिसिज्म आता है मुझे। आज तुम्हारे घर गए, सबसे मिले, मुस्कुराए, वापस आ गए, बस एपिसोड खत्म। ये खुशी की बात है। मैं खुश होता हूँ या गम में होता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं वायलिन बजाऊं। ये सुन सकता। प्यारा है लेकिन दुखी भी बहुत है। दुखी तो है, तुम्हारे साथ होता हूँ मेरी एक कैफियत होती। तू दर्द है, तू मरहम। असफर, आई एम रियली नॉट इन अ गुड मूड और मुझे कुछ वक्त अकेले चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज अभी जाओ। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। असफर, डोंट यू गेट इट? मेरा नहीं है दिल बात करने का यार, नहीं हो पाएगी मुझसे बात अभी। हाँ तो मुझे बात भी नहीं करनी। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एक होटल का लॉन्च है तो मुझे वहाँ इनवाइट किया गया, मैंने सोचा तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ। और क्या सोच के तुमने ये सोचा असफर? तुम सारा दिन घर में पड़े रहती हो, सेम वही। और मेरे बाबा कहते हैं कि इंसान अगर डेली एक ही लाइफ को एक्सपीरियंस करे तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और इट्स फॉर अ गुड चेंज। चलो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। Why don't you get it? मुझे नहीं जाना, मेरा नहीं दिल, मैं नहीं जाऊंगी, समझ जाओ यार। पीछे पड़ जाते हो। क्या हो गया? Come on, let's go. Change the mood. Come with me. क्या तरीका है ये? Okay, fine, I'll go with you. लेकिन प्लीज मुझे ये क्लमजीनेस, ऐसे हाथ लगाना, हाथ पकड़ना पसंद नहीं है। It gets me, it makes me uncomfortable. हाँ, I'm sorry, आइंदा नहीं होगा। Please. तुम इतनी रूड हो, लेकिन खैर कभी तुम्हारा दिल करे, you wanna hold my hand, so you can hold it. Wow. Asfar, give me a minute. I'll come back. कैसी था बदर? हाँ, अब माशाल्लाह से ठीक है। बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया था। वो तुम्हारा दोस्त भी आया था। मैंने ही भेजा था उसे, मुझे इतनी फिक्र हो रही थी, मैं परेशान हो गया था। परेशानी की क्या बात है, मैं हूं ना भाभी के साथ। क्या हुआ मामा? ठीक है? बहुत बेहतर हूँ मैं। सुल्ताना ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। कैसी बातें करी हैं भाभी? आप मेरी भाभी नहीं, बहन भी हैं। अच्छा भाभी, आप जब तक सलार के साथ बैठ के बातें करें, मैं घर के थोड़े से काम देख लेती हूँ। ठीक है। पप्पू, मुझे माफ कर दे। मुझे कॉल नहीं किया आपने, सारा को कर। क्यों?
सारा गैर नहीं है। उसने जितनी मेरी खिदमत की है मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई, कोई खलिश नहीं है। बहुत अच्छी लड़की। ये उसका फर्ज है कि वो आपकी खिदमत करे। मैं आपके लिए दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स ला के दे सकता हूँ जो आपका ख्याल रखे। लेकिन वो बेस्ट डॉक्टर सजेशन देते हैं ना, उसमें सारा उनको फॉलो करती है और पूरे घर को संभालती है, सारे मुलाजमीन को भी फॉलो करवाती है, हर चीज़ का ख्याल रखा है उसने। वो क्यों रखती है ख्याल? क्योंकि वो इस घर में आपके दिल में जगह बनाना चाहती है ताकि आप उसे कबूल करें। कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता। थैंक यू सारा फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय मदर। थैंक यू सारा, तुमने बहुत ख्याल रखा है मेरा, मेरी जान। आंटी बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इस घर में सब कुछ आप ही की वजह से अच्छा लगता है। अम्मी, आपको मना किया था ना मैंने और सना ने वहां जाने से, फिर भी आप वहां चली गई। भाभी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं वहां गई थी। मैंने और सना ने ना कहो, सिर्फ सना कहो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या कह रही हैं? मुझे पता है तुम किसकी जबान बोल रहे हो। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे लहजे के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह जानती हूँ। पुप्पू आपको जरा भी परवाह नहीं है। सारा ने सुफियान को इतनी सुनाई फिर भी उनके घर चली गई। मुझे सारा की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ भाभी के परवाह है, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझसे वादा लिया था कि भाभी का मैं हमेशा ख्याल रखूं, और उनसे मैं किया हुआ वादा ही निभा रही हूँ। क्यों है आपको इतनी मोहब्बत उनसे? मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन जब किसी इंसान की आदत हो जाए तो वो बहुत मजबूत रिश्ता बन जाता है। अम्मी, अब आपको चुनना होगा, उनमें से या मुझ में से किसी एक को। बेहतर होगा कि इसका फैसला भी तुम ही कर लो कि तुम्हारे लिए कौन ज़रूरी है और कौन नहीं। अरे अरशद, मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा वहां से। आपने कॉल किया था? हाँ, मैं भी फोन कर रहा था लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की। अच्छा, तो व्हाट्सएप चेक करें ना, क्या पता उसने आपको मैसेज कर दिया हो। सॉरी अंकल, मामा की तबीयत खराब हो गई अचानक, तो मुझे फौरी घर जाना पड़ गया। आप चूंकि इस वक्त सो रहे हैं इसलिए आपको वॉइस नोट कर रहा हूँ। मॉम के लिए दुआ कीजिएगा। मेरा ख्याल है हमें इशरत बहन की तबीयत मालूम करनी चाहिए। चले जाइएगा तबीयत मालूम करने भी, तीमारदारी भी कर लीजिएगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, ये कोई बात थी करने वाली? अरे भाई, अभी उसने बताया ना कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। अब ये अचानक वाली बातों पर किसी का क्या इख्तियार है? फजूल बात मत कीजिए मेरे साथ, ये सब सारा का किया धरा है। सबके सामने हमें नीचा दिखाना चाहती है बस। यार, अब ये सारा बेचारी बीच में कहाँ से आ गई हैं? अभी तुमने वॉइस नोट सुना है ना, फिर भी शक कर रही हो उस पर? शक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सालार को उंगलियों पे नचा रखा है उसने। जब से शादी हुई है
तब से लेकर अब तक का रवैया देख रहे हैं ना। और एक बेचारी हमारी छोटी बच्ची सना, उसकी जिंदगी में तो सारा ने जो जहर घोल रखा, सब जानते हैं आप, फिर भी उसी की हिमायत कर रहे हैं। हिमायत नहीं कर रहा हूँ इमराना बेगम, फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। हो सकता है इस दफा सालार जो कह रहा हो वो सच हो। अब मैं वहां फोन करना चाहता हूँ तो उसकी आप मुझे इजाजत नहीं दे रही हैं। कर लें फोन, क्या फायदा होगा, क्या मालूमात मिलेंगी आपको? आप फोन करेंगे, सालार ही फोन उठाएगा ना, और वो क्या बोलेगा? वो ही जो सारा उसे डिक्टेट करेगी।